हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ किचन में अपने बेटे के लिए नाश्ता। स्कूल का उसका समय होने जा रहा है और 7 बज रहा है इस समय। और मेरे सारे काम मोस्टली हो चुके हैं और मैं नहा कर भी आ गई हूँ और सीधे नहा के आने के बाद, पूजा करने के बाद सीधे बनाती हूँ नाश्ता। तो आज गाइस, मैंने अपने बच्चे के लिए बनाए थे पनीर के पराठे और उसको खाने थे। तो मैंने सोचा कि घर में पनीर रखा भी था, तो सोचा कि चलो उसको बना देते हैं स्कूल में। और वैसे भी वो जो पसंद करता है मैं पूछ लेती हूँ स्कूल में उसको क्या ले जाना है, तो मैं उसी हिसाब से बना देती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बना दूँ थोड़ी सी उसको सूखी सी, लेकिन फिर बाद में उसने बोला कि मम्मा मेरे को पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहीं की वहीं मैंने पनीर के पराठे उसको बना दिए। और पनीर के पराठे में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पनीर हो घर में तो क्रश कर लें और उसमें नमक, मिर्ची, प्याज और हरा धनिया ये सब डाल लें। मतलब जो आपका बच्चा खा सकता है वो डाल लो और आराम से नॉर्मली बना दो। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। मैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसा तैसा बना लेती हूँ और मुझे बहुत 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 अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हाउस वाइफ को जितना आना चाहिए उतना मुझे आता है बनाने में। तो गाइस, मैं यहाँ पर उसके लिए पराठे रेडी कर चुकी हूँ और उसको देने जा रही हूँ चाय, और अपने हस्बैंड को भी चाय देने जा रही हूँ। दोनों को नाश्ता दे आई हूँ ऑलरेडी और मैं इधर बनाती जा रही हूँ गर्मा गर्म, और उधर उन लोगों को सर्व कर आई हूँ। तो वही चीज़ है गैस की मैं साथ में ना कर पाऊँ तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब टाइम हो जाता है ना तो फिर ये लगता है क्योंकि सुबह सुबह तो गाय इतनी मच होती है, हर किसी के घर में होती होगी और मेरे घर में तो मुझे बहुत ही लगती है। क्योंकि वो छोटा वाला भी उठ जाता है और फिर बड़े वाले को तैयार करो, फिर नहाओ, काम वाम करो, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हो जाती हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा मेरा नाश्ता है जो वो रेडी हो चुका है बच्चे का। और यहाँ मैंने उसके लिए बॉटल पानी की, आजकल बहुत गर्मी है तो ठंडा ही पानी रख देती हूँ मैं उसको। और उसके बाद मैंने उसका टिफ़िन भी रेडी कर दिया था और 2 पराठे उसके लिए रख दिए थे। 2 उसके लिए पराठे बहुत सफिशिएंट रहते हैं गाइस। तो मतलब छोटा ही है वो, इतना बड़ा नहीं है, उतना ही खा लेता है। तो ये समझ लो 12-1 बजे तक अगर वो उतना भी खा के आ जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो उतना भी खाना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। वो मैं बिठाल के खिलाती हूँ तभी वो खाता है, वरना तो वो पता नहीं कि स्कूल में कैसे खाता होगा, मैम डांटती होगी तो वो खा लेता होगा, अदरवाइज वो बहुत ही बेकार बच्चा है खाने के मामले में। वैसे तो वो ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने लगा दिया है उसका टिफ़िन, और टिफ़िन लगाने के बाद मैंने उसको उसका बैग भी, टाइम टेबल सब रेडी करके रख दिया। लेकिन आज उसका मूड बहुत ख़राब था, आज उसको स्कूल नहीं जाना था। आप देख सकते हैं उसका 100 किलो का मुँह लटका हुआ है और वो बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं है। और उधर वो अपनी मस्ती में चूर है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने अपना जो उसे खाना पीना था, दूध वगैरह उसने सुबह पी के वो टन था। और ये ज़बरदस्ती आज स्कूल जा रहे थे। इनकी गाइस ड्रेस चेंज है, लेकिन मतलब है दूसरी, और अभी इनकी बनी नहीं है, डली हुई है। तो ये वही पुरानी ड्रेस पहन के जा रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल में। और फिर उसके बाद जैसे ही वो गया, वैसे तो गाइस मैं सारे कपड़े मतलब डेली के जो भी होते हैं वो नहाते समय धो लेती हूँ। बच्चों के अपने जो भी निकलते हैं मैं धुल लेती हूँ। लेकिन जब जैसे कि बेडशीट वगैरह धुलनी होती हैं, सुबह के कवर वगैरह धुलने होते हैं, तब मैं उसे मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं अब सुबह इतना जल्दी भी नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद मतलब बच्चे को भेजने के बाद मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े थे सारे निकाल लिए थे। और यहाँ पर ये अपने आराम से मस्ती कर रहे थे। जब भी चले जाते हैं तो इसको खुद नहीं समझ में आता है कि ये क्या करे क्या ना करे, क्योंकि अकेला रह जाता है। और यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे और मैं इधर पे आ गई मशीन में डालने के लिए। मैं यहाँ की जो मशीन है वो मतलब साइड में रखी है बाहर, और मैं अंदर सारे काम करती रहती हूँ और बस कपड़े डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही कपड़े हो जाते हैं, धुल जाते हैं, तो मैं इसी में पानी वगैरह लगा देती हूँ, मतलब पाइप वगैरह, तो वो इसी में ही साफ़ हो जाते हैं। मैं निकालने उकालने के झंझट में नहीं पड़ती हूँ। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब जाके मतलब उस हिसाब से धोने पड़ते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कपड़े करती नहीं हूँ, मैं तो अपना डेली का काम डेली में करती रहती हूँ। वैसे मशीन में बहुत कम लगाती हूँ, हाथ से कपड़े ज़्यादा धोती हूँ। तो आपने देखा गाइस कि मैंने यहाँ सारे
काम मतलब अब मेरा काम जहाँ तक है हो ही चुका है और सारे कपड़े भी मेरे धुले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरे खड़े खड़े देख रहा है कि मम्मा अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इनको तो सारे काम अच्छे से देखने ही होते हैं मम्मा के पीछे पीछे। तो यहाँ पर 8:30 बज चुका था गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसके कपड़े भी सारे निकाल के उसमें डाल दिए और इसको नहला धुला के तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों को तैयार कर दो एक तो फिर बच्चे खेलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं लगती। गंदे फंदे बच्चे किसी के भी वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर ये तैयार वगैरह घूम रहा है और बढ़िया मतलब नहा धो के रेडी है, खुश हो गया। देखो बच्चे भी खुश हो जाते हैं भाई उनको, और वरना तो ये सोए सोए रहते हैं, इधर डोलते रहते हैं। मतलब ये बहुत, मेरा बच्चा ऐसा है कि अगर इसको तैयार नहीं करो तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं नहीं में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है लत तरीके से। तो ये बहुत फ्रेश हो गया, अच्छे से खेलने लगा। तो फिर इसके बाद मैंने अपने मेरे कपड़े भी साइड में धुल चुके थे सारे के सारे। और यस भी जब तक जाता है गैस तो मैं मोस्टली बहुत सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, बस खाना बनाना रह जाता है तो आराम से बनाती रहती हूँ। और ये बेड यस भी सबसे लास्ट में जब उठते हैं, मतलब यस भी नहीं, ये छोटा वाला भी उठता है लास्ट में। तो बस झाड़ू पोछा साफ़ सफाई तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ये लोग लेटे रहते हैं। तो इस चक्कर में जब वो चले जाते हैं मैं सारे काम से फ्री होती हूँ, तब जाके मैं आती हूँ बेड शीट वगैरह सही करने, चादर वगैरह उठाने। बच्चों के मतलब जो भी ये फैला देते हैं बेड वेड पे रात में सोते समय, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ समेटने के लिए। और मेरा कोई भी काम अभी तक मतलब इस टाइप से फैला नहीं रहता है, सारे काम हो ही जाते हैं ज़्यादातर। और एक दो काम रह जाते हैं तो वो मैं कर ही लेती हूँ साइड में। ये काम तो पता भी नहीं चलते कि कब हो गए कब नहीं हो गए। और ये मैंने एक दिन पहले ही मतलब चेंज की थी बेडशीट, तो इसलिए मैंने इसको झाड़ा नहीं है अच्छे से, बस वहीं की वहीं सही कर दिया है। क्योंकि बच्चे अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई इस पे बेड पे खेलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती, ख़राब नहीं होती है, बस सिर्फ सोने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हो गई गाइस पूरा क्लीन हो गया बेड और अच्छे से साफ़ सफाई करके रख दी मैंने। और फिर उसके बाद मैं आ गई सीधे से किचन में। और किचन में गाइस आज तो मुझे बनानी थी ऐसी सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में। और लेकिन जब मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ ले आते हैं तो मैं उनके लिए बना ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उन्हें तो वैसे मोस्टली सभी सब्जियाँ पसंद हैं, और बस जो चॉइस रखती हूँ वो मैं ही रखती हूँ। वो खाने पीने में कोई भी उनका नाटक नहीं है, वो सारी चीज़ें कुछ भी उनको बना के दे दो तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ गैस तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए, पर मुझे नहीं खानी थी लेकिन उन्हीं के लिए मैंने बनाई थी। और उन्हें मतलब ड्यूटी जाना था, ले जानी थी सब्ज़ी वगैरह। और इसी में मैंने यहाँ पर तड़का वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक नॉर्मली चीज़ें डाल दी हैं। आप देख सकते हैं लहसुन प्याज जीरा ये सब डाल दिया है, तड़का लगा दिया। और यहाँ पर ये मैंने मसाले तैयार कर रखे हैं जो भी है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर सब मैं थोड़ा सा पानी में इनको डिप करके रख देती हूँ थोड़ी देर पहले। और जैसे ही मेरा ये मसाला मतलब ये जो मैंने प्याज वगैरह लहसुन डाले थे वो पक रहे हैं, और जैसे ही पक जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। गाइस मैं जो भी सब्ज़ी होती है मतलब डेली की जो भी सब्ज़ी होती है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी ही बनती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सारी सब्ज़ी मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि टेस्टी बनती हो। मेरे हिसाब से मतलब मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ मेरे घर में अगर सबको पसंद आ जाती है तो समझो मुझे यही लगता है कि हाँ टेस्टी बनती होगी, अच्छी बनती होगी। मैं भी खाती हूँ तो मुझे ठीक ही लगती है, अच्छी लगती है। तो मैं लेकिन ज़्यादा टफ़ तरीके से कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ इसी प्रकार से जो भी सब्ज़ी होती है मैं नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ। और जैसे मैंने मसाला डाला उसमें डाल दिए टमाटर, और ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको पकने के लिए। और जब पक जाएंगे तब उसके बाद मसाला जब पक जाएगा मतलब उसके बाद मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी मसाला, और एक थोड़ी सी हींग डाल दी मैंने, देख सकते हैं आप। और इसके बाद इसी समय मैं मतलब जैसा ये जो मेरा तरीका है मैं सेम ऐसा ही प्रोसेस मेरा रहता है ज़्यादातर सब्जियों में। और मतलब सूखी सब्ज़ी में अलग रहता है और जो रसीली सब्ज़ी बनाते हैं उसमें अलग रहता है। तो मैं धीमे-धीमे आपको अपनी बताती तो जाती हूँ अपने ब्लॉग में कि कौन-सी सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। कभी-कभी मेरा मन होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो मैं कर देती हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी बनाती होंगी, लेकिन हाँ बन जाती है मेरे से जैसी भी बनती होगी।
क्योंकि शादी से पहले मैंने बहुत कम खाना बनाया, बहुत कम क्या मतलब बहुत ही कम बनाया होगा, क्योंकि उस समय से भाभी मैं बहुत छोटे थे तो भैया की शादी हो गई थी तो भाभी बनाने लगी थी, और शादी की और फिर जब मेरी शादी हुई तभी से मैंने खाना पीना बनाना शुरू किया होगा। लेकिन वो सब चीज़ें आती तो पहले से ही थी, शादी से पहले ही से आती थी, शादी के बाद से मैंने कुछ नहीं सीखा है। और मुझे हाँ ज़्यादा अच्छे से कुछ बनाना अगर नहीं आता है तो वो है कढ़ी, तो मेरे हस्बैंड ही बना लेते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कभी लिया नहीं। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी साइड में पक रही है और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और मेरा छोटा बेटा अकेले खेल रहा था मतलब कमरे में और हॉल में, मतलब टीवी चला दी थी मैंने तो वो सब जगह खेलते फिर रहा था, तो मैं वहाँ उसको देखती भी जाती हूँ, थोड़ा सा नज़र भी मारती जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत उल्टी सीधी सीधे काम मतलब बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर मेरी पक चुकी है सब्जी और मैंने उस पर डाल दिया ये हरा धनिया, और उसके बाद मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल से रेडी हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है और सब कुछ हो चुका है मेरा, और किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है। जब इस प्रकार की किचन रहती है ना तो गाइज़ मन में बहुत ज़्यादा तसल्ली रहती है, और जब फैली रहती है तो ये लगता है इसको कैसे समेटा जाएगा। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। ये मेरे साथ मतलब जब भी फैल जाती है, काम फैल जाता है तो मुझे ये लगता है किचन में कि इसको समेटने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन सोचती जाती हूँ, करती जाती हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे के पास, फ्री हो गई थी तो मैं अपने छोटे बेटे के पास आ गई और मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो ये आराम से लेटा-लेटा यहाँ पर दूध पी रहा था। और इसको सुलाते-सुलाते मैं कब सो गई ये मुझे पता ही नहीं चला, तो हम दोनों ही सो गए थे। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ड्यूटी चले गए थे। शाम का समय हुआ जब हम लोग सो के उठे, तो फिर यहाँ पर मैं अपने कामों में फिर से लग गई। यहाँ मैं अपने बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ और मतलब अपने काम भी करती जाती हूँ, उसको देखती भी जाती हूँ, छोटे वाले को भी देखती जाती हूँ, पढ़ाती भी जाती हूँ। और अभी मैंने इसका ट्यूशन वगैरह नहीं लगवाया है, मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ अपने बच्चे को। और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मैं टाइम मैनेज करके चलती हूँ कि सारे काम मेरे अच्छे से हो जाएँ, कि बच्चों को भी देख सकूँ और अपना काम भी कर सकूँ, और घर का काम भी बहुत रहता है। अभी ये जो छोटा है ये इसका काम तो सबसे ज़्यादा रहता है। ये भी सो के अभी उठा था। तो यहाँ पर गैस में आ गई, फिर इसके बाद जो सारे कवर मैंने हटा दिए थे सुबह, तो फिर इस पे अब बिछाने थे तो मैंने निकाल लिए दूसरे और यहाँ पर ये डाल दिए हैं। और मैं मतलब अपना सोफ़े के कवर भी डालती जा रही हूँ, और जो मेरा बेटा पूछता जा रहा है मैं वो भी उस पे भी ध्यान देती जा रही हूँ। तो गाइस मैं अपने मतलब काम ऐसे ही करती रहती हूँ और ऐसे ही अपने बच्चों को देखती रहती हूँ, ऐसे ही काम मेरे चलते रहते हैं। लेकिन गाइस मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, और मतलब कभी-कभी बाई चांस होता है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन तब भी मतलब फिर सोच लेती हूँ कि मैं अकेली तो हुई। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। गाइस आप लोग देख-देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। और अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मतलब मुझे सपोर्ट करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।